नमस्कार दोस्तों, स्टेप क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो देखो, हमारे संविधान में बहुत ही मोस्ट टॉपिक है ये और कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल यहाँ से आते हैं। तो देखो, हमारे संविधान की अनुसूचियों की बात करेंगे तो हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को क्या बना था? भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है ना। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। उस टाइम की अगर संविधान की अनुसूचियों की बात करें तो 8 है ना, 8 अनुसूचियां थी उस टाइम, और फिर 4 जुड़कर कितनी हो गई? 12। तो वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है? 12 है ना। तो और संविधान बना था तब कितनी थी? 8। तो इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो, प्रथम अनुसूची में क्या है? देश व 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। मतलब फर्स्ट अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? देश व 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। यानी कि फर्स्ट अनुसूची में क्या किया गया है? देश का निर्माण। मतलब आप मान लो देश राज्य की संख्या में कोई परिवर्तन होता है या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है, कोई चेंजिंग होता है। जैसे पहले 7 थे, अभी कितने हो गए? 8। पहले 29 राज्य थे, अभी कितने हो गए? 28। तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन होगा? प्रथम में। तो फर्स्ट अनुसूची आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, सेकंड अनुसूची की बात करते हैं। सेकंड अनुसूची की बात करेंगे तो सेकंड अनुसूची में क्या है? पदाधिकारियों का वेतन। पदाधिकारियों का वेतन। अब देखो, पदाधिकारियों का वेतन, जो भारत के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, मतलब सरकार के जो अधिकारी हैं ना, उनको क्या बोलते हैं अपन? पदाधिकारी। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वो क्या उन पदाधिकारियों को क्या दिया गया इसमें? वेतन भत्ते। मतलब इन पदाधिकारियों को वेतन कौन सी अनुसूची के द्वारा मिलता है? सेकंड अनुसूची के द्वारा। ठीक है ना। सेकंड अनुसूची आपको समझ में आ गई होगी, इसमें क्या दिया गया? पदाधिकारियों का वेतन। अब देखो तीसरी, दूसरी तीसरी दोनों एक दूसरे से क्या है? रिलेटिव। अब देखो, इसमें पदाधिकारियों का वेतन है तो इसमें क्या है? पदाधिकारियों की शपथ। पदाधिकारियों की शपथ। अब देखो, पदाधिकारी की इसमें वेतन दिया गया, इसमें शपथ दी गई है। मतलब वो जो यहाँ पे पदाधिकारी में मैंने आपको बताया, वही पदाधिकारी तीसरी अनुसूची के द्वारा क्या लेते हैं? शपथ। जैसे राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री के, मतलब चुनाव जीतने के बाद में क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। ठीक है ना। अब जैसे शपथ कितने प्रकार की लेते हैं? ये 2 प्रकार की। एक तो होती है पद की शपथ, और दूसरी होती है गोपनीयता की शपथ। ठीक है। तो पदाधिकारी क्या लेते हैं अनुसूची के द्वारा? शपथ। पद की शपथ क्या होती है तो बात करेंगे अपन। पद की शपथ मतलब चुनाव जीतने के बाद में, मतलब अपने कार्यों को ईमानदारी से करने और जनता के हित में कार्य करने के लिए जो अधिकारियों के द्वारा जो शपथ ली जाती है। मतलब जैसे पद ग्रहण करने से पूर्व कोई भी चुनाव जीत कर आता है नेता, और अपना पद ग्रहण करने से पूर्व क्या लेता है? शपथ। उसको अपन क्या बोलेंगे? पद की शपथ। ठीक है ना। और एक होती है गोपनीयता की। अब जैसे कोई भी सरकार का निर्माण हो गया, मतलब सरकार जीत गई चुनाव, सरकार का निर्माण हो गया, फिर किसका निर्माण करते हैं? मंत्रिमंडल का। चुनाव जीतने के बाद में सरकार क्या करती है? मंत्रिमंडल का। तो मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय सरकार के द्वारा बातों को क्या रखा जाता है? गोपनीय। उसको क्या बोलेंगे अपन? गोपनीयता की शपथ। तो सभी मंत्रियों को क्या दिलाई जाती है? गोपनीयता की शपथ। ठीक है, आगे होगा आपके समझ में। अब देखो, चौथी अनुसूची की बात करें तो इसमें क्या है? हमारे भारत का जो संसद है उसका उच्च सदन कौन सा? राज्यसभा के सदस्यों का बंटवारा। यानी कि जो राज्यसभा की सदस्य संख्या है उसका निर्धारण किसमें किया गया? चौथी अनुसूची में। मतलब जो भी भारत के राज्य हैं उनसे जो राज्यसभा सदस्य ले आते हैं उसको सदस्य संख्या को क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है। ठीक है ना। और ये सदस्य संख्या किस आधार पर निर्धारित की गई? जनसंख्या के आधार पर। यानी कि जिस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक होगी उस राज्य से क्या लिए जाएंगे? राज्यसभा सदस्य ज्यादा लिए जाएंगे। अभी आपको पता है हमारे भारत में किस राज्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या ज्यादा है? उत्तर प्रदेश की। मतलब यूपी की जनसंख्या हमारे भारत में क्या है? सबसे ज्यादा। तो यहाँ राज्यसभा सदस्य भी कितने लिए जाते हैं? सबसे ज्यादा। कितने लिए जाते हैं? 31।
तो ये क्यों? क्योंकि जनसंख्या के आधार पर क्या किया जाता है, इनका सदस्यों का बंटवारा। ठीक है, अब देखो 5वीं अनुसूची पढ़ेंगे तो 5वीं और 6वीं दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटिव। अब देखो इसमें क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व जनजाति, अनुसूचित जाति व जनजाति, यानी कि इसको क्या बोलेंगे अपन, SC व ST। इनके प्रशासन से, इनका प्रशासन का उल्लेख किया गया है, इनके प्रशासन का उल्लेख, मतलब जो अनुसूचित जाति व जो पिछड़े राज्य हैं, भारत के जो पिछड़े राज्य हैं, अनुसूचित जाति व जनजाति जैसे असम, मेघालय वगैरह जो राज्य हैं, इनका प्रशासन का क्या किया गया है, विशेष उल्लेख किया गया है। कौन सी अनुसूची के द्वारा? 5वीं अनुसूची के द्वारा। ठीक है ना। तो देखो अनुसूचित जाति मतलब जो पिछड़े राज्य हैं उनके प्रशासन से, मतलब प्रशासन से संबंधित ज्यादा उल्लेख किया गया है, मतलब उनको वहां पे क्या दी गई है, विशेष छूट दी गई है उनको। अब बात करेंगे 6ठी अनुसूची। अब देखो 6ठी अनुसूची पढ़ेंगे तो 6ठी अनुसूची 5वीं अनुसूची मतलब 5वीं जो अनुसूची है उससे रिलेटिव है। वहां पे अनुसूचित जाति व जनजाति का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया, मतलब अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख, जनजाति के प्रशासन से संबंधित कौन सी अनुसूची है, 6ठी। वहां पे पूरे भारत के जनजातीय प्रदेश का प्रशासन का उल्लेख किया गया है, और यहाँ पे मतलब जो जनजाति है ना अनुसूचित, उसके प्रशासन का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत 4 राज्य आते हैं, देखो कौन कौन से, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। जो भारत के जो पूर्वी राज्य है ना उनके राज्यों को प्रशासन का उल्लेख किया गया है। देखो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहते ये राज्य तो एक ट्रिक है इनको याद करने की, आप किस ट्रिक से याद करोगे इसको, ममता से। एक लड़की का नाम है ममता, ठीक है ना, इस ट्रिक से भी आप इन राज्यों के नाम याद कर सकते हो। M से मेघालय, M से मिजोरम, T से त्रिपुरा और A से असम। तो आपको समझ में आ गया होगी 6ठी अनुसूची। इसमें उसमें जनजाति का उल्लेख किया गया, अनुसूचित जाति व जनजाति, इसमें ओनली जनजाति का उल्लेख किया गया, और जनजाति के अंतर्गत कितने राज्यों का, 4 राज्यों का, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। और इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, इन 4 राज्यों के नाम याद रख सकते हो। अब 7वीं अनुसूची की बात करें तो देखो 7वीं में स से 7वीं और स से सूची, मतलब इसमें किसका वर्णन किया गया है, सूचियों का, सूचियों का वर्णन। सूचियों का वर्णन किस आधार पर किया गया है, देखो केंद्र व राज्य की जो शक्ति है ना, केंद्र व राज्यों की शक्ति का विभाजन। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, देखो सूचियों का वर्णन। अब सूचियों का वर्णन क्यों किया गया है, केंद्र व राज्यों की शक्तियों का विभाजन। इन जो शक्तियों का विभाजन करेंगे किस आधार पर करेंगे, सूचियों के आधार पर। अब हम बात करें तो हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है, 3। एक तो है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। मतलब इन तीनों सूचियों के आधार पर क्या किया गया है, केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन। अब संघ सूची की बात करें तो संघ सूची क्या होती है, संघ सूची वह सूची होती है जिसमें रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, ओनली केंद्र सरकार को। यानी कि इस पे कानून कौन बनाएगी, केंद्र सरकार। और आपको पता है केंद्र सरकार में कानून कौन बनाता है, संसद। कौन कानून बनाता है, संसद, ठीक है ना। और राज्य सूची किसे कहते हैं, राज्य सूची वह सूची होती है जिसमें रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, ओनली राज्य सरकार को। तो यहाँ पे कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार। यहाँ पे कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। और आपको पता है मैंने बताया था आपको, राज्य सरकार मतलब राज्य में कानून कौन सी संस्था बनाती है, विधानमंडल। कौन बनाएगा, विधानमंडल, ठीक है। अब समवर्ती सूची की बात करते हैं तो देखो ये सूची वह सूची होती है जिसमें रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार ओनली किसको है, मतलब इसमें केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी।
केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, है ना। कौन कानून बनाता है इस पे? केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाएंगे, लेकिन एक शर्त है, दोनों कानून बना रहे हैं लेकिन दोनों कानून मतलब कानून निर्माण को लेकर दोनों के मध्य कोई विवाद हो जाता है तो किसका कानून माना जाएगा? केंद्र का। किसका कानून माना जाएगा? केंद्र का। ये बात ध्यान रखना। अब इनकी सूचियों की मतलब इनके विषयों की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था संघ सूची की बात करेंगे तो पहले इसमें कितने विषय थे? 97 और अभी कितने हैं? 100। मतलब पहले 97 थे, अभी वर्तमान में कितने विषय हैं संघ सूची में? 100। राज्य सूची की बात करते हैं अपन तो पहले कितने विषय थे राज्य सूची में? 66। अभी बात करते हैं तो कितने हैं? 61। अभी कितने विषय? 61। और समवर्ती सूची की बात करेंगे तो पहले कितने विषय थे इसमें? 47 और अभी कितने? 52। अभी कितने? 52। ठीक है। तो देखो अब 8वीं अनुसूची की बात करेंगे। 7 भी आपको समझ में आ गई होगी। अब 8वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 8वीं में क्या किया गया है? भाषा का वर्णन। किसका वर्णन? भाषा का वर्णन। भाषा का वर्णन किया गया है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं में। संविधान जब लागू हुआ था उस टाइम कितने भाषा का वर्णन किया गया था? 14 भाषाओं का। 14 भाषाओं का क्या किया गया था? उल्लेख। लेकिन अभी वर्तमान में कितनी भाषा का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का। वर्तमान की अगर बात करेंगे तो कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? वर्तमान में 22 भाषाओं का क्या किया गया है इसमें? उल्लेख। और जो हिंदी है ना, हिंदी, इसको क्या दिया गया है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा। कौन सी भाषा बताया गया है हिंदी को? राजभाषा। यानी कि हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी को क्या दिया गया है? राजभाषा का दर्जा। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर पढ़ाने से लेकर कोई प्रॉब्लम होती है कोई टॉपिक में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जवाब दे। अब देखो एक बार वापस से बता देता हूँ, एक बार जल्दी से जल्दी। अब देखो फर्स्ट अनुसूची में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट अनुसूची में पढ़ा देश का वर्णन, यानी केंद्र 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। और सेकेंड अनुसूची की बात करें तो हमने क्या पढ़ा? पदाधिकारियों का वेतन, यानी कि जो सरकार के अधिकारी होते हैं उसका क्या है सेकेंड अनुसूची में? वेतन। और तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो उन्हीं पदाधिकारियों को क्या दी गई है? शपथ। और ये अधिकारी कितने प्रकार की शपथ लेते हैं? 2 प्रकार की, एक पद की शपथ और एक पद की शपथ और एक गोपनीयता की शपथ। अब चौथी अनुसूची की बात करेंगे। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटों का निर्धारण। और राज्यसभा की सीटों का निर्धारण मैंने बताया आपको किसके आधार पर किया गया है? जनसंख्या के आधार पर। मतलब जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी उसी राज्य का राज्यसभा सदस्य क्या लिए जाएंगे? ज्यादा लिए जाएंगे। ठीक है। और 5वीं अनुसूची हमने पढ़ी थी। 5वीं और 6वीं अनुसूची दोनों एक दूसरे के रिलेटिव है। 5वीं अनुसूची में हमने पढ़ा था अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, मतलब दोनों के जो भारत के आदिवासी राज्य आदिवासी जनजाति है उनका क्या प्रशासन का क्या किया गया है? 5वीं अनुसूची में उल्लेख। और 6वीं अनुसूची में क्या किया गया है? 6वीं अनुसूची में मैंने बताया था आपको अनुसूचित जनजाति प्रदेश की मतलब अनुसूचित जनजाति की जो प्रशासन है उसका उल्लेख। इसके अंतर्गत कितने राज्य बताए थे मैंने आपको? 4। कितने राज्य बताए थे? 4। कौन कौन से? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। अगर आपको ऐसे याद नहीं होते तो देखो ममता, यानी कि मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ठीक है ना, इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो। और मैप में जाओगे तो आपने ऊपर के जो राज्य पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं ये चारों राज्य वही राज्य है। ठीक है। अब देखो 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? सूचियों का वर्णन। सबसे 7वीं और सबसे सूचियों का वर्णन ये क्यों किया गया है? केंद्र व राज्य की शक्तियों का विभाजन किसके आधार पर किया जाता है? सूचियों के आधार पर। मतलब कितनी सूचियां हमारे संविधान में? 3। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इस पे कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। पहले इसमें विषयों की बात करेंगे तो कितने विषय हैं? 97। अभी कितने? 100। राज्य सरकार मतलब राज्य सूची होती है उस पर कौन कानून बनाता है? राज्य सरकार। ठीक है ना। और जो इस पे कानून कौन सी संस्था बनाएगी? राज्य में कौन सी संस्था बनाती है? विधानमंडल। ठीक है। पहले विषय की बात करेंगे 66, अभी कितने? 61। समवर्ती सूची की बात करते हैं तो केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाते हैं। और पहले इसमें कितने विषय थे? 47 और 52। मान लो दोनों के मध्य कोई विवाद हो जाता है कानून बनाने को लेकर तो किसका कानून माना जाएगा? केंद्र का। ठीक है। अब देखो 8वीं अनुसूची में क्या पढ़ा? भाषा का वर्णन, यानी कि भाषा का वर्णन किसमें किया गया है? 8वीं अनुसूची में। संविधान जब बना था जब कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था? 14 का। और वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का। और हिंदी को क्या दिया गया है? राजभाषा का दर्जा। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।